मॉर्निंग। 8th क्लास। कल हमने कबीर की 2 साखियां पढ़ी थी। आज हम तीसरा, चौथा और 5वीं साखी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। ठीक है, यहाँ पर कबीर दास जी जो है वो ढोंग ढकोसले इसका घोर विरोध करते हैं, यानी इन चीजों पे वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। तब वो कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, यानी जो आदमी माला फेर कर मुंह में मंत्र पढ़ता है, यानी जो आदमी माला फेर कर मुंह में मंत्र पढ़ता है, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। जो हमारा मन है वो 10 दिशाओं में फिरते रहता है, यानी मन स्थिर नहीं रहता है। हम माला जपें या हम कोई मंत्र पढ़ें तो इसका कोई भी असर नहीं होगा। तो यह तो सुमिरन नाही, ये ईश्वर की भक्ति नहीं कहलाती है। ये एकाग्र मन जब तक व्यक्ति का नहीं होगा वो कोई भक्ति नहीं कहलाती है। तो कबीर दास जी का मानना है कि पत्थरों को पूजने से अगर ईश्वर मिलते तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज देता। तो वो ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। और इसके बाद वाला देखिए, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो। अब यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि जो कंकड़, पत्थर, घास हमारे पाँव के नीचे है उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहने का आशय ये है कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हो, यानी जो हम पाँव तले की चीज है, यानी जो कंकड़, पत्थर, घास है वो क्या है, पाँव के नीचे रहती है। लेकिन वही घास, वही कंकड़ उड़कर कभी आंख में चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा कष्ट हमें देता है और हमें कष्ट के कारण रोना पड़ता है। कहने का आशय ये है कि कभी भी हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कमजोर व्यक्ति अगर हमें कुछ करना चाहे, हानि पहुंचाना चाहिए, तो वो आसानी से पहुंचा सकता है। जैसे आपने चींटी और हाथी की कहानी सुनी होगी कि उतने बड़े हाथी को एक छोटी सी चींटी तक परास्त कर देती है। तो ऐसे ही हमें कभी भी छोटी सी मोटी चीजों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो भी हमें परेशान कर सकती है। तो इसके बाद देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, यानी जिसका मन शीतल है, पवित्र है, उसका इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं बनता है। यानी कभी भी हमें दूसरों के प्रति बुरे विचार, बुरे भाव, बुरी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। या आपा को डारी दे, यानी जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे अपना अभिमान त्याग देना चाहिए। दया करे सब कोई, यानी जब आपके पास अभिमान नहीं है, आप एक अच्छे व्यक्ति है, तो सभी आप पर दया करते हैं, सभी आपका हित चाहते हैं। अगर आप दूसरों के प्रति अच्छा करोगे तो दूसरा भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा और अच्छे विचार रखेगा। तो हमें कबीर दास जी इन साखियों के माध्यम से यही ज्ञान देते हैं कि हमें किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखने हैं और ईर्ष्या की भावनाएं नहीं रखनी है, कर्म पर विश्वास रखना है और कभी भी छोटे व्यक्ति को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें किसी को भी, छोटी से छोटी प्राणी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, इसके आप अर्थ दूंगी मैं, वो भी आप लिखेंगे भावार्थ। कठिन शब्द आप खुद से इसमें से ढूंढेंगे और लिखेंगे, फिर प्रश्नोत्तर जो मैं दूंगी उसे आप लिख लेंगे। ठीक है।